वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। पूरी डिटेल है ना, पूरी डिटेल फॉर्म भरने से लेकर के आपका फाइनल सिलेक्शन तक की बात, ठीक है। अच्छा, ये है आपका 2020 की वैकेंसी का, ठीक है। जो 2020 में वैकेंसी आई थी उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अभी देखो, आज एसएससी जीडी का नया कैलेंडर आया हुआ है, उसमें डाल दिया उनने कि सितंबर में फॉर्म आएंगे और नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं। इसकी ऑब्वियस सी बात है, इनने इस बार ही चेंज किया हो था 2020 में, इनने सिलेबस चेंज किया, ठीक है। तो अब सिलेबस चेंज करने की संभावना तो है नहीं, जो मेन है सिलेबस यही चलेगा। देखो क्या पता कुछ भी हो सकता है, लेकिन लगता है कि सिलेबस चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। ये आई थी वैकेंसी उस टाइम पे, आपको ये सीधे सीधे कंप्यूटर एग्ज़ाम की उन्हें डेट भी दे दी थी, पहले ही डेट दे दी थी, ठीक है, कब से एग्ज़ाम होंगे करके। इसमें जो हमारे काम का होगा मेन हम वही चीज़ देखेंगे, ठीक है। जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में, केवल दो भाषाओं में होगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। इसमें तो वैसे भी हिंदी और इंग्लिश पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होते हैं, जैसे और जगह होते हैं ना एसएससी जीडी वगैरह में। हिंदी और इंग्लिश भाषा के विषय नहीं होंगे, ठीक है, ऐसा होता है इसमें, भाषा के सब्जेक्ट नहीं होते हैं, वो हम नीचे बात करेंगे। उस टाइम की वैकेंसी थी 5800 के आसपास थी टोटल वैकेंसी, हाँ 5800 इतनी वैकेंसी थी। इसमें मेल फीमेल बाकी कैटेगरीज के बारे में सारा है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे हिसाब जो हमारे काम का वही देखते हैं हम ठीक है। एज लिमिट होती है इसमें 18 से 25 साल, जनरल के लिए 18 से 25 साल, उसके ऊपर का रिलैक्सेशन वगैरह जो रहता है, ठीक है, वो इसमें ही रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे एज रिलैक्सेशन रहता है कैटेगरीज के लिए, तो अलग अलग रहता है इसमें, ठीक है। जो काम की चीज़ें वो देखते हैं हम इसमें। जैसे सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं, हाँ ये तो हमारे काम का है नहीं वैसे ज़्यादा, ठीक है। क्वालिफिकेशन, हाँ ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होती है? 10+2, 12वीं पास होना चाहिए बच्चे को, ठीक है ना, 12वीं पास होना चाहिए। और एक और चीज़ होती है इसमें, LMV, लोकल मोटर, सॉरी लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है ना, मतलब 2 पहिया और 4 पहिए का लाइट होना चाहिए आपके पास लाइसेंस, ठीक है। क्यों चाहिए? ये मेल को चाहिए, ठीक है, मेल कांस्टेबल के लिए चाहिए, फीमेल के लिए नहीं चाहिए। दिल्ली जैसी सिटी में है, आप एक पुलिस वाले रहेंगे तो आपको कम से कम इतना नॉलेज तो होना चाहिए ना, तो इसलिए ये कंपलसरी होता है, ये चाहिए ही चाहिए। और अच्छी बात ये होती है, फॉर्म भरते समय नहीं चाहिए। आप फॉर्म भरो, आपके पास बना हुआ है, अच्छी बात है। अगर नहीं बना हुआ है, आप फॉर्म भरो, एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, उसके बाद बना लो, है ना। बनने में क्या टाइम लगता है, 1 महीने में बन जाता है। ये चाहिए होता है फिजिकल के टाइम पे, ठीक है, वहाँ चेक करते हैं, फिजिकल के टाइम पे चेक करेंगे इसको आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और ये तो ईजी होता है बनाना, कोई भी बना सकता है। देखो इसमें एनसीसी के भी सर्टिफिकेट की भी वैल्यू रहती है, सी के लिए 5%, बी के लिए 3% और ए के लिए 2%, ठीक है। यानी कि 100 नंबर का एग्जाम होता है तो आपके 5, 3 और 2 नंबर कहीं नहीं गए, ये आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपके पास ये साइड रहेगी, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फीस है 100 रुपीज़, है ना, 100 रुपीज़ रहती है किसके लिए? अच्छा, इसमें दे रखा है कि इनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी, ST, एक्स सर्विसमैन, SC के लिए और वुमेन के लिए शायद, है ना, और बाकियों के लिए 100 रुपये की फ़ीस लगती है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है 100 रुपये की फ़ीस देना, ठीक है, आप लोग दे सकते हैं। और ये देखो एग्ज़ाम का सेंटर की बात करेगा, हर रीजन की बात करें। जैसे सेंट्रल रीजन में कौन कौन से हैं, ये सारे सिटी, ठीक है। ईस्टर्न रीजन में ये सिटी, ठीक है। नॉर्थन में देखेंगे हम, हमारे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है ना, नॉर्दर्न में आएगा हमारे पास, ये इतने सारे आएंगे, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट है, ये आया नॉर्थन रीजन में, ठीक है। नॉर्दर्न में आ गया दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड आते हैं 3 राज्य। अच्छा, इन 3 राज्यों में अलग अलग सेंटर है, बहुत सारे सेंटर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जो हमारे काम का वो देखेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है इसमें देखो, ये होगा हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और फिजिकल एंड्योरेंस रहता है, और ये रहता है मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है, और मेडिकल, 3 चीज़ें रहती हैं, ठीक है। नॉर्मली होता है ये। होगा क्या देखो, मार्क स्कोर्ड बाय कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। अच्छा, सिलेक्शन किस पर होगा? हमेशा मार्क पर। सबसे पहले एग्जाम होगा, आप जितने अच्छे नंबर लाए ना, आप उतने श्योर हो, बस 2-3 बार कट ऑफ आएगी, आप उसमें क्वालिफाई होनी चाहिए, बात खत्म, है ना। हाँ ऐसा ही होता है। क्या होगा, आप 100 नंबर का पेपर होगा,
आप गए, आप अच्छे नंबर ले आए, आप टेंशन फ्री, पहली कट ऑफ आएगी रनिंग में बुलाएंगे, दूसरी कट ऑफ आएगी आपके मेडिकल में बुला देंगे, फिर फाइनली कट ऑफ आएगी। ठीक है, हाँ, कंप्यूटर बेस एग्जाम की बात कर रहे हैं। देखो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क के रहते हैं। ये आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। करंट अफेयर के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, है ना। करंट अफेयर का एक ही फंडा है, जिसने पढ़ा है आ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा है नहीं आएगा, साफ बात है। आ रहा है समझ में? जिसने पढ़ी है करंट अफेयर उसको आ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ी है उसको नहीं आएगा। तो पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 15 क्वेश्चन मान लो करंट अफेयर के। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस के भी आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, अच्छी पूछता है जीएस, ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछता है, सरल भी नहीं पूछता है। आपको आनी चाहिए थोड़ी, आपने पढ़ी हुई तो हो जाएगा काम। रीजनिंग 25 नंबर रीजनिंग बढ़िया आती है, रीजनिंग एकदम बच्चों वाली, है ना, अच्छी रीजनिंग आती है। एसएससी की रीजनिंग तो वैसे भी अच्छी आती है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। मैथ्स आती है 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं आप मैक्सिमम जिसको पता है आराम से बना लेगा, है ना, जो थोड़ा बहुत जानता है गणित 10 क्वेश्चन आराम से बना लेगा। सिलेक्शन दिलाएंगे 5 क्वेश्चन बाद वाले, है ना, अच्छे क्वेश्चन। और कैलकुलेटिव आती है बहुत खतरनाक। 2020 की दिल्ली पुलिस की गणित बहुत अच्छी आई थी, है ना, बहुत टाइम ले रही थी वो, है ना, टाइम टेकिंग प्रोसेस था। जिसको कैलकुलेशन आता है, जिसका कैलकुलेशन में हाथ साफ है, वो आराम से कर जाएगा, एकदम इजी। घुमा के क्वेश्चन पूछे हुए थे, एक क्वेश्चन के अंदर गणित के भी 3 क्वेश्चन बन रहे थे। आया समझ में? हाँ। और फिर पार्ट डी होता है कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, होता क्या है देखो, इसमें इससे पूछेगा कंप्यूटर फंडामेंटल पूछेगा, MS एक्सेल, MS वर्ड हो गया, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW वेब ब्राउजर्स। ठीक है, होता ईजी है, आपने पढ़ा है तो आप कर जाओगे काम। ठीक है, होगा क्या, 10 क्वेश्चन इसके आएंगे, 15 इसके आएंगे, 25 इसके और 50 इसके, है ना। ये 2020 में ही सिलेबस चेंज किया, 2017-18 में दूसरा सिलेबस था, उसमें क्या था, ये भी सही था, 50 क्वेश्चन। और रीजनिंग 25 की ना होकर के 35 की होती थी, 35 की रीजनिंग होती थी, 15 की गणित होती थी। कंप्यूटर का पोर्शन नहीं था। कब नहीं था? 2017-18 में। आया समझ में? ये नहीं था। अब इस बार क्या कर दिया इनने, इस कंप्यूटर को भी ऐड कर दिया। अब देखा जाए तो आपके पास जीएस के 60 ही क्वेश्चन हो गए, है ना। और 90 मिनट बहुत होते हैं, 90 मिनट तो बहुत ज़्यादा होते हैं। 100 क्वेश्चन 90 मिनट बढ़िया है। गणित के आपके पास केवल 40 क्वेश्चन है, ये 25 और 15 मिला के केवल 40 क्वेश्चन। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगी यहाँ, ठीक है ना, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, 0.25 की। देखो बोल नहीं सकते, अभी क्या पता सिलेबस चेंज हो, लेकिन नहीं होगा मेरे हिसाब से तो, क्या पता कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जनरल नॉलेज के बारे में दिए गए हैं, ये पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट हैं, अब इनके बारे में आप लोग देखते रहना। जनरल अवेयरनेस चाहिए आपको, है ना, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, करंट इवेंट्स हो गया, और एवरीडे का आपका ऑब्जर्वेशन की हो गई, और ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी, जनरल पॉलिटी हो गया। ठीक है ना, बस ये हो गया। स्पोर्ट्स से आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम तो इसमें स्टैटिक जीके ही रहता है। देखा जाए 50 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आप करंट अफेयर की मान लो, और 15 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के मान लो कम से कम। बाकी के जो 20 क्वेश्चन बचे उसमें से रहेंगे आपके हिस्ट्री, पॉलिटी की सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं ज़्यादा क्वेश्चन आने की। ठीक है, अब रीजनिंग है, जो जनरल रीजनिंग रहती है ना, बस वही जनरल रीजनिंग रहती है, वही है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है रीजनिंग का। अच्छा, मैथ्स में होता क्या है देखो, मैथ्स में ये यही पूछते हैं, कैसा, आपका अर्थमेटिक ही पूछते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ही पूछते हैं, एडवांस तो आने की संभावनाएं कम रहती है। हाँ, एक आधा क्वेश्चन आ गया एलजेब्रा का दे देगा A+, ये तो नॉर्मली रहता है। आप अगर समीकरण बनाना जानते हैं तो आप कर जाओगे काम। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट आती नहीं है गणित। ठीक है, इसमें दे रखा है नंबर सिस्टम हो गया, है ना, सारा दिया नहीं है सिलेबस, और भी होता है सिलेबस तो मेंसुरेशन का ही पड़ता है थोड़ा सा, जिसको याद है कर जाएगा काम। सरल होता है पेपर, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है, चलो अच्छी बात इसमें ऐसा है, एडवांस का कोई क्वेश्चन आता नहीं है। ये कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 2020 में बढ़िया क्वेश्चन आए थे, है ना, 5-6 क्वेश्चन करने में भी हालत ख़राब हो रही थी, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुए थे। ठीक है, अभी से तैयारी करोगे ना, आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाना है। चलो अब फिजिकल की बात करते हैं, और दिल्ली पुलिस का फिजिकल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी। ठीक है, अच्छा क्या क्या होगा देखो इसके फिजिकल में होगा इसका, एज भी दिए रहते हैं। अब किसी किसी कैटेगरी का, कोई एक्स सर्विसमैन है ना, कोई डिपार्टमेंटल है, कुछ भी हो सकता है, तो उनके लिए अलग अलग रहता है। 30 साल के से कम वालों के लिए रहेगा, 30 साल तक वालों के लिए रहेगा 6 मिनट में 1600 मीटर। कितना? 1600 मीटर 6 मिनट में। अच्छा होता है, हालत ख़राब हो जाती है।
ठीक है। और लॉन्ग जंप है 14 फीट, हाई जंप है 3 फीट 9 इंच। ठीक है, अच्छी है, ये सारा खतरनाक है। रनिंग भी भयंकर है। ठीक है, दिल्ली में बहुत धूप होती है, दिल्ली में ही होती है रनिंग वैसे। 1600 मीटर की रनिंग, लॉन्ग जंप है 14 फीट, हाई जंप इतनी है। आप अभी से तैयारी करोगे ना, बस बढ़िया। रनिंग की नहीं करनी है अभी से तैयारी, रनिंग तो आपकी मार्च अप्रैल में होगी आराम से, है ना। अभी से रनिंग की तैयारी करनी नहीं है आपने दिल्ली पुलिस के लिए, बस पेपर पर फोकस करो। क्यों? क्योंकि पेपर आपने एक बार टेस्ट देना है, उसके बाद बस आपका जो सिलेक्शन है टेस्ट पर ही बेस्ड होगा, कहीं नहीं जाना आपने ज़्यादा। ठीक है, अच्छे नंबर आएंगे ना, आप घूमते रहो। टीयर 1 वो सॉरी फर्स्ट कट ऑफ पार कर लोगे, सेकंड कट ऑफ पार कर लोगे, थर्ड कट ऑफ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, गर्ल्स के लिए भी आएगा अभी नीचे। ठीक है, अच्छा ये किसके लिए था? ठीक है, मेल के लिए था। ठीक है, हाइट की बात करेगा 170 सेंटीमीटर जनरली चाहिए, 170 सेंटीमीटर। फिर रिलैक्सेशन मिल जाता है। रिलैक्सेशन किसको मिलेगा? देखो, हिल एरिया वालों को, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, जो इसमें देखना, जम्मू कश्मीर वालों के लिए, अरुणाचल वालों के लिए मिल जाएगा। ठीक है, लद्दाख वालों के लिए, इसमें देखते रहना आप लोग। 170 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन, यानी कि 165 तो चाहिए चाहिए, है ना। जिसके पास हिल एरिया का सर्टिफिकेट रहेगा उसको कम से कम 165 बॉयज़ के लिए चाहिए। ठीक है, अब नीचे आते हैं ज़रा। अच्छा, चेस्ट की बात करेगा 81 सेंटीमीटर। ठीक है, 81 बिना फुलाए हुए और 4 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी होता है। ठीक है, पहले कितनी आई आपकी? 90 आ गई, लेकिन आपको 4 फुलाना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा होता है, इतना चाहिए ही चाहिए। और बाकी फिर 5 सेंटीमीटर का फिर रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको हिल एरिया के लिए। कितना हो जाएगा फिर? हिल एरिया के लिए हो जाएगा आपका 76 के 80 सेंटीमीटर, जो नॉर्मली होता है। ठीक है ना, जो तैयारी कर रहा है बच्चा उसकी हो ही जाती है इतनी चेस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, अब फीमेल कैंडिडेट की बात करेगा। उनकी रेस है 1600 मीटर 8 मिनट में। ठीक है, अच्छा एसएससी जीडी में 8 मिनट 30 सेकेंड है, और इसमें कितना है? 8 मिनट, तो थोड़ा 30 सेकेंड का फर्क पड़ता है। 1600 मीटर अच्छी रनिंग होती है। ठीक है ना, 1600 मीटर अच्छी रनिंग है। लॉन्ग जंप है 10 फीट, नॉर्मल है, जो मार सकती है कोई भी लड़की। बाकी 3 फीट की आपकी लॉन्ग जंप होने वाली है। ठीक है, 3 फीट लॉन्ग जंप, ये भी नॉर्मल होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस हाई जंप में ही होती है थोड़ी दिक्कत। बॉयज़ के लिए तो 14 फीट है, थोड़ा अच्छा पड़ता है। 14 फीट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब अब जो तैयारी करेगा उसके लिए अच्छा होता है 14 फीट। ठीक है, बाकी आप देखते रहना ये। और बाकी इसके बाद क्या है? हाँ, गर्ल्स की मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर। फिर से रिलैक्सेशन मिलेगा 2 सेंटीमीटर का हिल एरिया वालों के लिए, गढ़वाली, कुमाऊनी, है ना। और भी चीज़ें हैं यहाँ, लद्दाख हो गया, आसाम, हिमाचल प्रदेश, यानी कि मिनिमम तो 155 चाहिए ही चाहिए हाइट। ठीक है ना, मिनिमम हाइट 155 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं मेडिकल के बारे में कुछ दे रखा है ना। तो आईज साइड 6/12 चल जाएगी, है ना। किसी कुछ कुछ होता है, अब वो तो बात की बात हुई। ठीक है, टैटू वगैरह है, इसके बारे में देखते रहना आप लोग। और क्या है हमारे काम का? ये तो नॉर्मल ही चीज़ है, बस जो हमारे काम का था वो यही था। अच्छा, और अच्छी चीज़ ये है कि फ़ोटो आपके पास, फ़ोटो के बारे में देख लेना, जब आएगा नोटिफिकेशन तो मैं दोबारा से बता दूंगा इस चीज़ के बारे में। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलेगा, तो ये देखते रहना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है। एनसीसी का जिसने लगा रखा है उसके लिए। ठीक है, और जैसे कोई बच्चा है ईडब्ल्यूएस का लगाना चाहता है, अगर आपके पास बना हुआ नहीं है ना, तो ज़बरदस्ती ईडब्ल्यूएस नहीं डालना है, आप अभी से ही बना लो, है ना। जिसका आने वाला, अभी तो ईडब्ल्यूएस का बढ़िया हो गया, 1 ईयर वैलिडिटी होगी, 1 ईयर की वैलिडिटी हो गई, अभी से ही बना लो आप लोग ईडब्ल्यूएस, जिसको दिल्ली पुलिस की जॉब चाहिए। पिछली बार बहुत कम कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस की, सभी कैटेगरी से कम कट ऑफ जा रखी थी, है ना। हाँ, ईडब्ल्यूएस में अच्छा है, जो बनाना है, जिसको बनाना है समय से बना लेना। आपने ईडब्ल्यूएस बनाया नहीं, आपने वहाँ सही कर दिया, फिर तुम्हारा हो जाएगा काम। ठीक है, चौपट, फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बाकी अब जब नोटिफिकेशन आएगी तो और अच्छे से हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, बाकी और कुछ है नहीं हमारे काम का, बस ये हो गया। अगर आप यहाँ तक बने रहे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ठीक है, जिसको ज़रूरत हो उसके पास भेज देना। बाकी कोई क्वेरीज रहती हैं आपकी, तो आप क्या करना, कमेंट बार में भेज देना। ठीक है, फ़ोटो वगैरह कमेंट बार में भेज देना। थैंक यू वेरी मच। ये आपका सारा डिटेल है, फॉर्म को अच्छे से भरना। ठीक है, नाम की स्पेलिंग, मम्मी पापा के नाम की स्पेलिंग, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए, है ना। आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर ये गलत हो गया तो।
आया समझ में? ठीक है, अब ये देखो 2020 की नोटिफिकेशन थी, आप लोग इसके हिसाब से देख लो, ऐसा ही होगा। अपनी तैयारी में जोड़ दो, बहुत टाइम है, 5-6 महीने बहुत होते हैं, 6 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। बस मन लगा के पढ़ो, बस जिसकी एज है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, मौका, ये मौके मिलते नहीं बार बार, ठीक है। हाँ, मौका बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है।